चलिए सभी लोग ध्यान देंगे। एक्सरसाइज हम लोग देख रहे थे 13.3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लिए हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हम बताए थे कि फलनवा पिघला कर चिलनवा कर दिया तो आयतन में बदलाव नहीं होगा। हाँ, तो 2 नंबर बोले भी थे हम बना के लाने के लिए, आप लोग देखिए बनाए हैं कि नहीं। कह रहा क्रमशः, सुनिए सुनिए, आप सुनिए, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और कितना 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघला कर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो क्या कहा है, समझो, ई ई ई, यानी 3 गो गोला को पिघला कर बड़ा का गोला बना दिया तो उसका त्रिज्या पूछा है, नहीं बनेगा, है ना, है ना। तो एक गोला ई है, इसका त्रिज्या मान लीजिए R1, एक गोला इससे थोड़ा डबल है, इसका त्रिज्या मान लीजिए कथी R2, एक गोला ई है जिसका, अरे पगला आ जाओ जल्दी, एगो ई है जिसका त्रिज्या कितना है, गोला सही से बनाना है ना, गोला 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 बोला है ना, खाली वृत्त नहीं, गोला बोला है। हाँ, ये क्या हुआ, गोला इसी ने बनता है रे, थोड़ा सही से बन जा हो गोला भाई, एगो ई बार का गोला, इसका कथी मान लिए त्रिज्या R1 कितना देले है, अरे कितना देले है, पगला से हो नहीं बोलेगा, 6 सेंटीमीटर, R2 8 cm और R3, और इसको कैपिटल R मान ले, ये तो निकालना, तो तीनों के आयतन बराबर किसका आयतन, इसका आयतन है ना। तो लिखिए कथी बोला है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का देखिए जो R1 बराबर कितना 6 cm, R2 बराबर 8 cm, R3 बराबर 10 cm और R बराबर 5। लिखिए बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर क्या कथी, तीनों के आयतन, 3 गुणे कथी, 3 गुणे बड़े गोले का आयतन कथी होगा, तो अलग अलग है ना, आयतन गोला का आयतन कथी होता है 2/3 पाई आर, अरे कहाँ से पी के आता है भाई साहब, 4/3 ना होगा पगला सा, 4 शंकु का आयतन 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, गोला का होता है 2/3 पाई आर क्यू, R1 का क्यू प्लस 4/3, इधर लिखे, इधर लिखे रहे जगह कम है, इधर लिख रहा है 4/3 पाई R1 का क्यू प्लस 4/3 पाई R2 का क्यू प्लस, ध्यान दो दोस्त, 4/3 पाई R3 का क्यू, ये तीनों का जो है आयतन कथी है, बड़का के आयतन के बराबर है ना, हाँ, ये बराबर नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा बड़का के आयतन कथी है से बताओ, बड़का के आयतन 4/3 पाई R बड़का R के क्यू बराबर क्या कॉमन हो जाएगा, 4/3 पाई कॉमन कर लेंगे तो R1 का क्यू प्लस R2 का क्यू प्लस R3 का क्यू, समझ में आ रहा है सबको, ई इसके बराबर होगा, ठीक है, ई इसके बराबर होगा, चूंकि जगह नहीं था इसलिए नीचे लिख दे, ठीक है। अब क्या कि इसका आयतन क्या होगा, ई लिख देंगे, इसका आयतन बराबर इसका आयतन होता है ना बुआ, जब भाषा लिखे थे तब इसका आयतन लिख दिए। अब देखो सब में क्या कॉमन है, 4/3 पाई है, 4/3 पाई है, 4/3 पाई है, R तो अलग अलग इसलिए कॉमन नहीं हो सकता है, समझा, जो सेम था वो कॉमन कर लेंगे, तो कथी बचेगा यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब क्यूब में, ठीक है। हाँ अब गोतिया मिलाइए ना, कट गया, चलिए R3 इसका कितना वैल्यू है 6 के क्यूब, इसका वैल्यू 8 के क्यूब और इसका वैल्यू 10 के क्यूब, तो कहिएगा 6 का क्यूब होता है 212, देख लेना हमको ध्यान नहीं है, 6 के 36 216 होता है पगला सा, इसका होता है 512, इसका 1000, ठीक है, याद है नहीं याद है हम जानते हैं, याद कर लो लेकिन
याद नहीं है तो चलो जोड़िए तो 0 2 6 कितना 8 0 1 1 कितना 2 है 2 ना होगा नहीं समझा देखो 0 2 अच्छा तो 8 हो गया फिर 0 1 1 1 2 हो गया तीसरा का उठाए तो 0 और 5 और 2 7 और 1 के 1 यहाँ पे कथी हो जाएगा घोग में 3 अब क्या क्या जोड़ा लगाइएगा 3 1728 किसका घनमूल है घन मूल तो चेक कर लीजिए हाँ 1728 तेरा का है 12 क्या है देखो चेक कर लेंगे दूसरे लगाएंगे तो कितना वो बता दो 8 दूना 16 6 दूना 12 और 4 दूना 8 4 हो गया 3 हो गया 2 हो गया फिर दूसरे 2 कितना को हुआ 16 दूना 32 1 0 8 2 हो गया कितना हो गया 5 4 2 हो गया कितना हो गया 27 3 3 3 1 सॉरी 3 है कैसे लगा दिए 27 3 हो गया तो एगो ही बाहर निकल गया एगो ही बाहर निकल गया एगो ही बाहर निकल गया कितना 2 2 3 2 दूना 4 तिहाई 12 आर का वैल्यू कितना गया 12 सेंटीमीटर त्रिज्या पूछा था ना ठीक है चलिए उतारिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए और कह रहा है 3 नंबर कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है ना कुआं का व्यास कितना है 7 मीटर और गहराई कितना है 20 मीटर और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर इतना वाला एक चबूतरा बनाया जाता है इस चबूतरे की ऊंचाई याद कीजिए अच्छा कुआं कैसा होगा बेलनाकार होगा अरे कुआं कैसा होगा बेलनाकार होगा मान लेते हैं ये है कुआं राइट है ना तो इसका व्यास कितना दे दिया बता तो 7 मीटर है कितना है तो भाई साहब त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2 मीटर अब 20 कौन बोल रहा है पगला और इसका गहराई मतलब इसका हाइट कितना हो गया अभी मत लिखना बता रहे हैं और इसको खोदा तो जो मिट्टी है इसको कैसे बना दिया चबूतरा बना दिया है कैसे बना दिया है कबूतरा कबूतरा तुम्हारे से कबूतरा नहीं बनाया देखो यहाँ पे कथी बना दिया है चबूतरा बना दिया इसको इस तरह से बनाओ इस तरह से चलो चबूतरा उतना अच्छा खासा नहीं बना चलो तो इसका लंबाई चौड़ाई सुनो इसका लंबाई दे दिया है कितना 22 मीटर कितना चौड़ाई कितना दे दिया है 14 मीटर और इसका हाइट पता नहीं है ना समझ में आ गया उसके स्मॉल में इसको कैपिटल मान लेंगे सिंपल सी बात है तक जो निकालना है सुनो दोनों का आयतन में कोई दिक्कत है जो मिट्टी निकाला है उसी से ना बनाया है चबूतरा तो आयतन दोनों का क्या हो जाएगा समान तो लिखेंगे चबूतरा का आयतन चबूतरा का आयतन बराबर कथी कुआं का आयतन कथी का तो चबूतरा यानी LBH अरे घनाभ का है ना भाई तो घनाभ का कथी होता है LBH बराबर कथी होगा इसका सब इसका पाई R स्क्वायर H आयतन नहीं भाई साहब आयत 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 थोड़ा करने का तत्पर ठीक है देखो समझाते घनाभ जो होगा माचिस घनाभ है समझ लो घनाकार माचिस का एग्जांपल ले लो और घन की बात करें तो छक्का लीडू जो खेलता है ना टुई 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 ठीक है समझ में आ गया आयो चबूतरा मतलब कथी इसका आयतन अकुआ मतलब इसका आयतन तो दोनों का आयतन कथी है सेम है बराबर है आ जाओ जथी माने तुम लिख देंगे LB देले है 22 गुणे कितना ऑलरेडी देले है 14 और H हमको फाइंड करना है पाई का वैल्यू 22/7 हो गया गुने R का वैल्यू 7/2 7/2 और H का वैल्यू मार खा जाएगा भाई गलती कर रहा है बराबर ठीक है H न 20 था भाई काट दे 7 से 7 गया
2 से 11 मरतबे, 2 से 10 मरतबे, है ना, है ना, है ना। चलो ध्यान दो, एच बराबर कितना होगा, 11 गुने 7 गुने 10 और 22 गुणे 14 आ जाएगा। गुना में तो कथी में चल जाएगा, भाग में। चलो भाई 5 मरतबे, 11 मरतबे, 2 मरतबे, ठीक है। 11 से 11 कट गया ना, आपको थोड़ा नहीं कटेगा, और कुछ बचल है, सही काटे है ना, देखो तो फिर से देखो, 11 गुने 7 गुने 10, 22 गुने 14, ठीक है। 7 कम 7, 7 दूना 14, ठीक है। 2 पचे 10, 11 कम 11, 11 दूना 22, ठीक था। इसलिए हाइट कितना हो गया, 2.5 मीटर, ठीक है। 5/2 मतलब 2.5 मीटर, उतारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर के पूछता है, कै नंबर के, पीछे पूछा भी है। कह रहा है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। चलिए पहले एगो तो कुआं बनाइए, ध्यान दीजिएगा बुआ, रुक जाइए, थोड़ा शांति रहिए, फिर बनाइएगा आप लोग। एक कुआं बना रहा है जिसका व्यास कितना है, कितना बुआ व्यास, मान लो ये व्यास है कितना, 3 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। चलो कुआं में ये हाइट भी तो गहराई इसमें दिया कितना, गहराई कितना दिया बुआ इसमें किताब में देखिए तो 14 मीटर दे, ठीक है। इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय, वलय मतलब रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का कथी बना गया है, बांध बना गया है, कथी बना गया है, यानी गोलाकार बांध बनाया है। इस तरह से बांध जो है कैसे बनाया है, गोलाकार। तो बांध थोड़ा सा ऐसे भी होगा ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ये हो गया, ऐसे कर लेंगे, ये हो गया। इस तरह से रहता है ना इंडिया के साइड साइड में। चलो ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे कुछ लिखे, यहाँ पे इसको कथी कर देंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और इधर ले लें, अब हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, इस तरह का एक फिगर बनेगा, ठीक है। गौर से देखिए, हमने माना कि बांध की क्या लिखा, माना कि बांध की ऊंचाई, तो ई जो ऊंचाई कथी माना, ई वाला एच माना है, ठीक है, कथी माना है, एच। और ये जो कुआं की गहराई था इसको कथी माने, कैपिटल एच माने, जो दिले कितना है, 14 मीटर, दिख रहा है सबको। और ये त्रिज्या कितना देखो बताओ, तो इसका त्रिज्या 3/2। देखो हमने माना है ना कुआं की त्रिज्या कितना, 3/2। त्रिज्या व्यास दिले तो व्यास का आधा ना त्रिज्या होता है। चलो माना का दिले था वृत्ताकार वलय, यानी बांध की कथी, आंतरिक त्रिज्या, यानी बांध की आंतरिक त्रिज्या, यानी ये बांध है ना बुआ, ये बांध है ना रे, तो ये आंतरिक त्रिज्या यार हो गया, अरे ना हुआ रे, ये चीज नीचे लिख रहे कितना है, 3/2 ना। और बाह्य त्रिज्या यानी इसको पूरा कथी करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, तो बाह्य त्रिज्या कितना देगा, आर हो जाएगा, और आर कितना होगा, कैपिटल आर मान लेंगे, कितना हो जाएगा, इसका चौड़ाई देखो क्वेश्चन में बोला है ना, चौड़ाई कितना है, 4 मीटर। जो मिट्टी निकलता है उसे कितना है चौड़ाई, 4 मीटर चौड़ाई वाला कैसे बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है। देखे ना पगला से दिखता नहीं है, तो इसका कितना है, चौड़ाई 4 मीटर है, तो कितना होगा, 1.5 ई या 4 ई कितना हो जाएगा, 5.5 मीटर। समझा, देखो इधर लिखे हुए हैं हम, बाह्य त्रिज्या यानी कितना, 1.5 प्लस में 4 मीटर, कितना हो गया, 5.5 मीटर, ठीक है। बांध का आयतन, अच्छा जो मिट्टी निकला है उसी से ना बांध बनाया गया, तो इसका आयतन और इसका आयतन कैसे होगा, सेम होगा। आइए, तो बांध का आयतन बराबर कुआं का आयतन, बांध का आयतन बराबर कुआं का आयतन। तो बांध का आयतन यानी रिंग का आयतन हो गया, तो रिंग का आयतन कैसे होता है, फॉर्मूला पाई है ना, बराबर कथी, कैपिटल आर स्क्वायर घटे स्मॉल आर, फॉर्मूला आता है ना रिंग का। इसमें एक्स्ट्रा क्या लग रहा है, हाइट, ई हाइट एक्स्ट्रा है ना, तो रिंग ये नहीं रहता था, रिंग होता हो जाता नहीं, खाली रिंग यानी वलय हो जाता, लेकिन एक्स्ट्रा कथी है, ये हाइट जो है, तो इसमें कथी करेंगे, हाइट से हम कथी कर देंगे, गुना कर देंगे, समझ में आ गया। बस इसका कुआं का आयतन यानी कथी का आयतन, कुआं का आयतन मतलब कथी, बेलन का आयतन। खड़ा हो जाता है, तू खड़ा रहो, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, हाँ अब खड़ा होकर ध्यान से रहो, तो लोग खड़ा कर देंगे, बतिया जाता है। समझ में नहीं आ रहा है, खड़ा होने के लिए बोले, बतियाने के लिए नहीं बोले, समझ आया, एच क्यों लगाए, समझ में आया कुछ,
क्योंकि बलय का फॉर्मूला में एच नहीं है, इतना ही है बलय का फॉर्मूला। रिंग का जो है आयतन इतना ही, मतलब फॉर्मूला लगता है। एच क्यों लगाए हम, तो एच इसलिए लगाए हैं कि भाई साहब ये एक्स्ट्रा भाग है, ठीक है। और ये बेलन का आयतन हो गया, दोनों का आयतन समझ में आ गया। आइए हमको निकालना का क्वेश्चन में देख लो गौर से, इस चबूतरे की सॉरी कहने गए बांध की ऊंचाई यानी ये वाला एच निकालना है, फाइंड करना है, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे कुछ, हाँ करना क्या है, ई सही गया, कट गया। कैपिटल आर का वैल्यू कितना है 5.5 है ना, और स्मॉल आर का वैल्यू कितना है यानी 1.5 गुणे एच, यही ना, बराबर ई आर का वैल्यू कितना है 1.5 गुणे हाइट का वैल्यू, एच का वैल्यू अच्छा 3/2 मतलब कितना यार, समझता नहीं, 1.5 है ना रे, ले यहाँ भी 3/2 था तो यहाँ 1.5 लिख, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो क्या मतलब कट गया, अच्छा क्या जगह लिखाएगा, दो जगह ना, एच का वैल्यू कितना है 14, क्या मतलब कट गए 7 मतलब, अब नहीं कटने वाला है। चलो इसको निकालो, 55 का निकाल लो, एसएमएस ट्रिक याद है ना, कितना 25 के 5, 5 10 25 50 2 52 25, अरे 5 दूना 10 25 50 2 52 होगा, 25 के स्क्वायर था तो 2 हाथ से था तो 52 के 2 और 5 के स्क्वायर 25 और 5 30, 30 25 जो है 2 के बाद दशमलव हो जाएगा, है ना, तो 30 दशमलव ऐसे घाटे कितना 2.25 हो जाएगा ना, 15 का होता है ना 225, 2 के बाद दशमलव हो जाएगा ना। चलिए अब गुणे कितना एच बराबर कितना हो गया 3 गुणे 7/2 है कि नहीं, क्या हम लोग कुछ देख रहे हैं, तो इसको दशमलव में लिख दे, इसको 1.5 ना लिख सकते हैं, तू पियक्कर लेखा बतिया रहा है इसलिए गुस्सा आता है, चुप रहो तू तंगा दे, बस बाद में समझ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ई लिखा गया ना, आ जाओ ऊपर बढ़ जाओ लड़का, 30 में से 2 गया कितना हो गया 28 हो गया, गुणे एच, नहीं समझा, हाँ ये 25 से 25 खत्म ना, 30 में से 2 गया था 28 हो गया गुणे एच। अब यहाँ पे देखो 3 गुणे 1.5 गुणे 7 है ना, एच बराबर कितना हुआ 3 गुणे 1.5 गुणे 7 बटा में 28, 7 के 7 7 चौक 28, ठीक है, समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया आ गया सर, ठीक चलो, हाँ हाँ ठीक 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 ठीक। अब जो है परिणतिया कितना हो गया 4/4, ठीक है, भाग दीजिए तो क्या मतलब लगेगा 4 कम दशमलव दीजिए कितना होगा 50 हो गया है, 4 9 36, एक मरते लग जाएगा, अरे वो एक मरते लग जाएगा ना, कितना हो गया 10 हो गया, 10 मतलब 4 दूना 8, 2 बच गया यानी 20 हो गया, 4 5 कितना आ गया ना, तो ये अभी रहने तो भाषा लिख देंगे हम लोग, कैसे लिख देंगे भाषा, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो भाषा लिखना पड़ेगा ना, तो लिख देना, इसलिए तब बांध की, अब काजल के डाउट देखो क्या था से, वो कैसे बोलेगा हमको पता है, देखो रे डेढ़ कैसे लिखा 3/2 डेढ़ ना होते, समझ में आ गया ना, है ना, तो कैसे लिख दे ऐसे लिख दे, चलो हो गया 1.125 इतना है आंसर, ये क्वेश्चन 5 नंबर क्या आएगा, ठीक है, कहाँ तो 2 गुना लिखा गया इसमें, अच्छा एगो मिटा दो यहाँ यहाँ दे सकता नहीं देगा तो कोई दिक्कत है, दे दो ना, चलिए वो क्वेश्चन संख्या 5 देखिएगा, 5 क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लिए सभी लोग, कह रहा है कि व्यास 12 cm और ऊंचाई 15 cm वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है, अच्छा बहुत दिन हो गया खाइला है, यानी सुनो एगो जो है बेलनाकार कोई आइसक्रीम का बर्तन है, उसमें कुछ कुछ के मतलब वो है आइसक्रीम भरल, ठीक है,
इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सीएम और व्यास कितना 6 सीएम वाले शंकु में भरा जाना है, जिनकी ऊपरी सिरा अर्ध गोलाकार होगा। ऊपरी सिरा कैसा होगा? अच्छा, तो उन शंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। अच्छा, शंकु की कथी ज्ञात करना है? संख्या। समझ में आ रहा है चला? कथी ज्ञात करना है? संख्या। सबसे पहले तो हम कुछ काम करेंगे। पहले कैसा फिगर बोला है? बेलनाकार ना? ए ध्यान दो रे हीरो कुमार। ठीक है, यही है, इसमें भरल। अब पैक हो गएगा एगो भाग, लेकिन बोलने नहीं है, चलो कोई बात नहीं। इसका व्यास कितना दे दिया है? नहीं बता रहे ना। हाइट कितना दे दिया है? हाँ वही 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 वही। तो आर कितना आ जाएगा? आर कितना आ जाएगा? अरे आर कितना आ जाएगा? 6 सीएम हो जाएगा। आए अरे ब्यास से बुआई कथी दिले? ब्यास दिले, समझ में आ रहा है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत। अब जो है आइसक्रीम एगो बर्तन में कितना, मतलब इसमें कितना बर्तन में रखा जा सकता है ऐसे पूछा, यानी बर्तनों की संख्या पूछा था। कैसे बर्तन है? तो बर्तन देखो, शंकु के आकार का कैसा है, और ऊपर का भाग कैसा है? गोला। ऐसे ना कुल्फी हो गया ना। चलिए, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तब बात करके चला, समझ आ गया? अच्छा, कितना बर्तन में अटेगा? बर्तनों की संख्या बताना है। रुको ना, वैल्यू लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे बोल दिया इसमें वैल्यू कितना 12 सीएम। इसका भी ऊंचाई है, ऊंचाई इसका, तो इसका एच मानेंगे कितना? देखो क्या मान रहा है, इसलिए मानेंगे नहीं वहां पे। इसमें स्मॉल ले लिया है, देखो इसमें कैपिटल ले लिया है, समझ में आ गया ना? और कुछ दिया है इसमें, देखो तो व्यास कितना है इसका? अरे देख रहा रे, त्रिज्या कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। कहाँ से आता है पी के? बार बार यही बात है। ठीक है, चलिए यहाँ तक पहले आप लोग फिगर ड्रॉ कीजिए। बन गया। समझ के ना, बच्चा नहीं है, समझ तारिया जल्दी सीखा पहले। चलो ये वाला समझो यहाँ पे, फिर से थोड़ा सा समझिए बात। आइसक्रीम किसमें है? इसमें है ना? ये आइसक्रीम ऐसा कई गो बर्तन में रखा जा सकता है, वो बर्तनों की संख्या हमसे पूछा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर जो है कथी करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, और फिर इसके आयतन में से इससे कथी कर देंगे, भाग दे देंगे। घटाएंगे नहीं, भाग देंगे, संख्या निकल जाएगा। अब कैसे नहीं समझे, आओ कुछ अपना एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसमें 20 केजी चावल, कितना? मान लो 20 केजी कोई बोरा में चावल, कितना है? 20 केजी कोई बोरा में चावल है। एगो हम जो है कथी किए, बर्तन बनवाए, वो कितना के था? 2 केजी के था। कितना केजी का था? 2 केजी का। अब कहे कि वो बर्तन ऐसा है, बताइए कि ये ऐसे बर्तनों की, मतलब इसमें का चावल जो हम इस बर्तन में डाल रहे हैं, तो इस बर्तनों की संख्या बताइए जिसमें टोटल चावल पड़ जाएगा। तो कै गो आएगा? 10। कैसे जाने? दिमाग से। नहीं, दिमाग नहीं होता है रे पगला, भाग दिए। कथी दिए? समझा? यानी उस कै केजी डाला था? 2 केजी। तो 2 से भाग दे दिए, आ गया 10 गो बर्तन। समझा गया? यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो टोटल पहले निकालेंगे, फिर एगो निकालेंगे। कै गो? एगो के वजन पता कर लेंगे, चाहे आयतन पूछे तो आयतन पता कर लेंगे, जब ही पूछे उस पता कर लेंगे, और तब टोटल, तब सिंगल दोनों का कर देंगे, भाग देंगे। टोटल में सिंगल से, हाँ वही काम करे। समझ में आया? जैसे 20 केजी का एगो बोरा था, एगो बर्तन में कितना आटा से पता कर ली तो 2 केजी है ना। अब कै गो बर्तन लगे ऐसा, टोटल में
तू से कथी करती है भाग दे, पता चल गया 10 को बर्तन लगेगा। समझा गया? तू नहीं समझा, तुम्हारे समझ से परे है। 6 को कैसे ऐसे थोड़ा ही होगा। आयतन आयतन यहाँ पे दिले है 6 को, तू कथी ले लिया, त्रिज्या ले लिया, ध्यान दो। तो हम लिख नहीं रहे, सब डायरेक्ट बना रहे, ठीक है। तो कथी पहले इसका आयतन निकल, कथी नाम इसका, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच कैपिटल माने ना बुआ। तो चलो आर का वैल्यू कितना है 6 गुणे, और भैया आर का मान कथी है, अच्छा दोनों अलग अलग है। ये ब्याज था बुआ, ये वाला दिले इसका, तो आर इसका 3 हो गया। 6 गुणे कथी, एच का वैल्यू बताओ ना रे, 6 गुणे 6, एच का वैल्यू 15 है, 15। और यहाँ पे पाई छोड़ दिए जस्ट के, नहीं पाई का वैल्यू ना रखेंगे। 15 छक्का 90, छक्का 9 छक्का 54, 540 पाई, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब प्रत्येक आइसक्रीम का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक आइस क्रीम का आयतन देख लेना, आइसक्रीम ऐसे लिख लेगा कि कैसे लिख रहे देख लेना, आयतन ऐसे लिख रहे आइसक्रीम, हाँ ठीक है। तो क्या होगा, शंकु का आयतन, कथी का आयतन, शंकु का आयतन प्लस कथी, अर्ध गोला का आयतन, इसके बराबर में है ना निकलेगा, नीचे दे दे बराबर, कोई दिक्कत। आप लोग एक लाइन में हटाने की कोशिश कीजिएगा, ना हटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा। तो शंकु का आयतन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें छोटका माने है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्ध गोला का होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, अरे गलती बोला, पाई आर क्यों होता है यार, तुम लोग कुछ भी याद नहीं तुम लोग को। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, ये बचेगा थी एच, प्लस में 1/3 यहाँ से निकला था 2 बच गया, यहाँ का वार बोलो भाई, 1/3 निकल गया तो बच गया, ठीक है ना बचा। पगला है, 2/3 को लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखो था 1/3 गुने 2, तो फिर ये 2 ऊपर गुना होकर ना चला गया 2/3, तो ये निकाल लिया हम, यहाँ से ही निकल गया, फिर पाई निकल गया, आर निकल गया, 2 बार निकलता, एक बार बचा, कथी बचा, 2 बचा। ये पहला बार तो ऐसा कॉमन ले नहीं रहे हैं, इसलिए बोलते हैं तू प्रैक्टिस नहीं करता है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, पाई को रहने देते हैं, काम देगा आगे। आर का वैल्यू कितना है 3 है, गुणे 3 है, और फिर यहाँ पे एच का वैल्यू कितना हुआ 12 है, अब प्लस 2 गुणे 3, तो आप कहिएगा इससे इसको काट दीजिए, तो कितना गया 3 पाई हो गया ना बुआ, गुणे कितना 3 दूना 6 और 12 कितना हो जाएगा 18, तो 18 तिहाई 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ए के निकल गया आयतन आइसक्रीम के, तो शंकु की संख्या ना निकल जाएगा, बोलो। 54 सेंटीमीटर, अतः शंकुओं की क्या थी संख्या टोटल में इससे भाग देते कितना है 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब बटा का थी 54 सेंटीमीटर पाई लगा के ना, पाई से सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, पाई से पाई गया, ये का मतलब है 10, कितना आ गया, कोई यूनिट नहीं होगा, पता है ना, संख्या में यूनिट थोड़ी ना लगेगा, समझा गया। और साथ ही साथ ये हो गया है एक्सरसाइज खत्म, बस एग्जाम के लिए इतना ही था इम्पोर्टेंट, ठीक है, समझा गया रे, नहीं बोल रहा सब। चलो अब छिन्नक वाला बच गया है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और आप लोग प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन पूरा गर्दा उड़ा के आना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो बचेगा उसको नेक्स्ट क्लास में छिन्नक वाला साथ में वाला करा के खत्म कर देंगे, समझा कुछ, अरे रुक जाओ यार, पहले सुनो, खत्म करना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर लेना है, प्रीवियस ईयर वाला पूछा गया क्वेश्चन गेस है आपके पास, कर लेना पूरा। उसके बाद कल जो है हम लोग देखेंगे छिन्नक वाला क्वेश्चन, और उसमें बचा हुआ जो आपसे नहीं बनेगा वो वाला कल देख लेंगे, ठीक है, ये चैप्टर होगा कल खत्म। चलो।